नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। पहले परिभाषा जानेंगे कि सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि ये क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है। कक्षा आपकी जो 10वीं है, 10th क्लास है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा या फिर फोटोज इसकी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। कहाँ से डाउनलोड करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी इसको टीचिंग मोड पे डालते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, कार्बन जो है वो अनेक यौगिक बनाता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या करता है, अनेक यौगिक बनाता है। और अनेक यौगिक जब बनाता है कोई और किसी के भी साथ में बना लेता है, यानी लगभग जितने भी तत्व होते हैं उनमें से लगभग सभी के साथ में, है ना, लगभग सभी के साथ में। समझो इसको, देखना अभी भाई, कार्बन है वो लगभग सभी प्रकार के तत्वों के साथ मिलकर के अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। इसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। फिर से सुनो इस चीज को कि कार्बन लगभग सभी प्रकार के तत्वों के साथ में मिलकर के अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के यौगिक बनाता है। इसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी परिभाषा। अब इसका कारण अब देखिए क्या होता है। इसके कारण क्या होते हैं कि कार्बन में ये सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों पाई जाती है। तो इसका नंबर 1 कारण है कि कार्बन के अंदर पाया जाता है श्रृंखलन का गुण। कार्बन के अंदर क्या पाया जाता है, श्रृंखलन पाया जाता है। अब ये श्रृंखलन क्या होता है, तो देखिए, कार्बन खुद कार्बन से जुड़ सकता है, फिर आगे ये और कार्बन से जुड़ सकता है, और कार्बन से जुड़ सकता है, और कार्बन से जुड़ सकता है। इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है कार्बन के अंदर। इसे ही श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और इसी के कारण इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। माने सर्वतोमुखी प्रकृति होने का एक कारण हो गया इसका श्रृंखलन। दूसरा कारण क्या होता है, तो दूसरा कारण ये होता है कि कार्बन के अंदर पाए जाते हैं सह संयोजी बंध। सह संयोजन या सह संयोजी बंध पाए जाते हैं। अब जो सह संयोजी बंध होते हैं वो काफी मजबूत बंध होते हैं और जितना मजबूत बंध बनेगा यौगिक उतना स्थायी बनेगा। तो सहसंयोजी बंध होने के कारण भी सर्वतोमुखी प्रकृति कार्बन की बन जाती है। और नंबर 3 पे इसका जो मुख्य कारण निकल के आता है वो ये है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बना लेता है। 4 बंध कौन से बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। कितने बनाता है, 4 बनाता है। कार्बन 4 बंध बनाता है तो एक साथ सामने वाले की 4 संयोजकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। माने एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, माने कार्बन एक आया तो सामने वाले के 4 परमाणु जोड़ लेगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट कारण इसका है वो ये है, एक सेकेंड, इसके पेन में एक बटन होता है जो दब जाए तो फिर पेन अपने आप से इस प्रकार चलने लग जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, कार्बन 4 बंध बनाता है और अगला जो इसका इंपॉर्टेंट गुण है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। माने अगर सामने वाला एक बंध बनाना चाहे तो एक बंध बना लेगा, 2 बंध बनाना चाहे तो 2 बना लेगा, 3 बंध बनाने चाहे तो 3 बंध बना लेगा। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होने का पहला कारण हो गया श्रृंखलन का गुण, दूसरा कारण हो गया सहसंयोजन प्रकृति, तीसरा कारण हो गया कि ये 4 बंध बनाता है, इसलिए एक साथ एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों के साथ जुड़ के यौगिक बनाने में सक्षम है। और चौथा कारण ये हो गया कि ये विभिन्न प्रकार के बंध बनाता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये हो गए कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति होने के कारण और सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। धन्यवाद।